बिहार में मकर संक्रांति केवल दही चूड़ा खाने और उत्तरायण होते सूर्य की पूजा आराधना का दिन नहीं होता है, बल्कि यह तो सियासत के नए नए समीकरणों को गढ़ने का दिवस भी होता है। और खासकर पिछले कुछ वर्षों की अगर हम बात करें तो बिहार में सियासी दही चूड़ा भोज देने की जो परंपरा है वह हर वर्ष बढ़ते आ रही है। इन तमाम चीजों के बीच इस वर्ष एक नए किस्म के दही चूड़ा भोज का आयोजन किया जा रहा है। और यह आयोजन कोई और नहीं बल्कि लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और बिहार में जिस दही चूड़ा भोज के सियासी अब मायने हो जाते हैं हर एक बार, तो उसी कुछ सियासी संकेत को देने के लिए तेज प्रताप यादव, जिनको लालू यादव ने पार्टी और परिवार दोनों से अलग कर दिया है, वह इस बार पहला मौका है जब अपनी नई नवेली पार्टी के बैनर तले बिहार के लोगों के लिए, अपने शुभचिंतकों के लिए, अपने समर्थकों के लिए दही चूड़ा का भोज दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दही चूड़ा के इस भोज में कई बड़ी सियासी हस्तियों को निमंत्रित किया जा रहा है, जिसमें न केवल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल, दोनों उप मुख्यमंत्री और सत्ताधारी दल से जुड़े हुए कई नेता शामिल होंगे, बल्कि तेज प्रताप यादव ने अपने दही चूड़ा भोज को लेकर के एक बड़ा ऐलान यह भी किया है कि इसमें वे अपने भाई तेजस्वी यादव को भी औपचारिक तौर पर निमंत्रण देंगे। जी हाँ, तेजस्वी यादव, जिन्हें लेकर के ये कहा जाता है कि तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच इन दिनों सब कुछ बेहतर नहीं चल रहा है। और विशेषकर उस घटना के बाद जब तेज प्रताप यादव का एक युवती के साथ फोटो वायरल हुआ था, जिसके बाद लालू यादव ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से अलग कर दिया था। और यहां तक कि तेज प्रताप यादव ने भी पार्टी और परिवार से अलग होने के बाद अपनी अलग पार्टी बना ली और उन्होंने जनशक्ति जनता दल के नाम से अपनी जो पार्टी गठित की है, अब उसी के बैनर तले 14 जनवरी को उनके द्वारा दही चूड़ा भोज का आयोजन किया जाएगा। और इसमें सियासी मिठास घोलने के लिए वे तमाम जो बिहार के प्रमुख सियासतदान हैं उन सबको निमंत्रित करेंगे। उन्होंने खुद ये बातें कही है कि न केवल इस भोज में वे बिहार के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उप मुख्यमंत्रियों और साथ ही साथ जो कई अन्य मंत्रीगण हैं, सत्ताधारी दल से जुड़े हुए कई नेता हैं, उनको निमंत्रित करेंगे, बल्कि इस दौरान वे अपने परिवार को भी नहीं भूलेंगे। और लालू यादव के छोटे पुत्र यानी कि तेज प्रताप यादव के छोटे भाई तेजस्वी यादव को लेकर के जब उनसे पूछा गया कि क्या तेजस्वी को भी आप बुलाएंगे, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जी हाँ, तेजस्वी को भी हम औपचारिक तौर पर निमंत्रण पत्र भेजेंगे। आना या ना आना, अब ये क्या होगा ये तो 14 जनवरी को पता लगेगा। दरअसल आपको बताएं कि तेज प्रताप यादव पिछले दिनों अचानक से अपनी मां राबड़ी देवी के जन्मदिन के अवसर पर भी उन्हें क्या जन्मदिन मनाने के लिए राबड़ी आवास गए थे। 1 जनवरी को एक लंबे अरसे के बाद तेज प्रताप यादव का राबड़ी आवास में आगमन हुआ था और उसके कुछ फोटो वीडियोस भी सामने आए थे, जिसमें वे अपनी मां के साथ बैठ करके मां को केक कटवा रहे हैं, उनको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। लेकिन एक और जहां तेज प्रताप यादव को लेकर के ये तमाम बातें निकलकर सामने आती हैं कि तेज प्रताप यादव से लालू परिवार के कई जो सदस्य हैं उन्होंने दूरी बना ली है, तो वहीं तमाम चीजों के बीच तेज प्रताप यादव बार बार इस बात को दर्शाने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं कि उनके प्रगाढ़ संबंध आज भी अब अपने परिवार के लोगों से है और हर एक मौके पे वे उनको याद करते हैं। तो अब तेज प्रताप यादव ने इसी को लेकर के मकर संक्रांति के भोज में एक और अपनी नई सियासी कह सकते हैं कि ताकत दिखाने की भी कोशिश करेंगे, जिसमें वे बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम सत्ताधारी दल से लोग जुड़े हुए जो लोग हैं उनको निमंत्रित करके उनके साथ की जो उनकी नजदीकियां हाल के समय में बढ़ी हैं उसको भी दिखाएंगे। तो दूसरी ओर अपने परिवार के लोगों को भी निमंत्रित कर करके वह यह भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि उनकी जो कोशिश है वह परिवार के साथ भी बेहतर संबंध स्थापित रखने की है। तब सबकी नजर होगी कि बिहार के इस सबसे बड़े सियासी दही चूड़ा भोज में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं और विशेषकर क्या तेज प्रताप के निमंत्रण पर तेजस्वी यादव उनके यहाँ आते हैं या फिर तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच दूरियां दिखेगी। तो मकर संक्रांति पर क्या होगा उस पर हमारी नजर रहेगी। आप देखते रहें न्यूज फॉर नेशन।